भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और अब भारत सरकार का सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ को उजागर करने के लिए उड़ान भर चुका है। दो टीमें विदेश के लिए रवाना हो रही हैं, जिसका प्रतिनिधित्व संजय झा और श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। ये पहला जत्था है जो रवाना होगा। आपको बता दें कि संजय झा के नेतृत्व वाली पहली टीम जापान के लिए रवाना हो गई है, जबकि श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में दूसरी टीम रात 9 बजे संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी यूएई के लिए रवाना होगी। जापान के लिए रवाना होने से पहले संजय झा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर समाचार एजेंसी से बातचीत की और बताया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का दौरा कर रहा है। संजय झा ने आतंकवाद को पाकिस्तान की सरकार नीति करार देते हुए कहा कि हम इसे दुनिया भर में उजागर करने जा रहे हैं। हम उनके न्यूक्लियर झांसे को भी खत्म करने जा रहे हैं। हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दुनिया को सिंधु जल समझौते के बारे में भी बताएंगे। जापान जा रहे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भाजपा सांसद बिजलाल ने उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ भी जा रहे हैं। हम इस बात का पर्दाफाश करेंगे कि पाकिस्तान कैसे आतंकिस्तान बना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि हम आतंकवादियों को नष्ट कर देंगे और हमने ऐसा किया। भारत का रुख स्पष्ट था कि हम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम केवल पाकिस्तान में आतंकवादी स्थलों को नष्ट करेंगे और वो हमने किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक कूटनीतिक हमला उसके बाद से जिस प्रकार से जारी है वो हम आपको बता रहे हैं। जापान में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संदेश लेकर पहुंच रहा है पहला जत्था जो रवाना हो गया है और यूएई के लिए भी आज रात 9 बजे एक डेलीगेशन वो उड़ान भरेगा। जापान में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संदेश ही नहीं दिया जाएगा, पूरी दुनिया में दिया जाएगा। अलग अलग जो डेलीगेशंस हैं, 7 डेलीगेशंस वो दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है जब बात आतंकवाद की आती है, जब बात क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आती है तो। लेकिन आज जो सांसदों का डेलीगेशन रवाना हो रहा है उस दौरान की तस्वीरें हैं। फॉरेन एक्सपर्ट सुधीर सिंह जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर। सर, एक डेलीगेशन हमारा रवाना हो चुका है आज और दूसरा रात 9 बजे निकलने जा रहा है। यूएई और जापान के ये दो हमारे डेलीगेशंस आज रवाना हो रहे हैं और बाकी डेलीगेशंस एक एक करके ब्रीफिंग के बाद रवाना हो रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण जो कुछ भी आप होता देख रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स आतंकवाद, उनको पर्दाफाश उनका होना कितना जरूरी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक बहुत बड़ी अभियान रही है। आतंकवाद के खिलाफ में भारत का एक सशक्त अभियान रहा है, जिसमें आतंकी ठिकानों को हमने डिसमेंटल किया है। और यही नहीं, जो उनके आका हैं, पाकिस्तानी आर्मी हैं, उनके भी सैन्य ठिकानों पे हमला किया है। 11 के करीब उनके वायु पट्टी तोड़ी है, जबकि 15 के करीब उनकी वायु पट्टी है ही पाकिस्तानी सेना के पास। तो ये सारे अभियान के बारे में दुनिया को बताना जरूरी है, इसलिए सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है, जिसमें सारे दलों के नेता हैं और इनको भेजा गया है कि भाई आप जाकर के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में जो भी विजिटेड कंट्री है जहां वो जा रहे हैं उनको वो समझाएं, उनको बताएं कि भारत को ऐसा क्या क्यों करना पड़ा, कहां कहां पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा है, आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना में क्या संबंध है। इन तमाम चीजों के बावजूद भारत ने इतने के बाद भी धैर्य बरता कि शांति के लिए सीज फायर किया। ये इन तमाम चीजों को तमाम इन प्रमुख देशों को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये देश भारत के साथ आड़े वक्त में खड़े रहे हैं और हमारा दायित्व बनता है कि उनको हम ब्रीफ करें, अपडेट रखें। सुधीर जी, यूएन के जो 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका से लेकर तमाम देश, यहाँ पर भी हमारा डेलीगेशन जा रहा है। शशि थरूर जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। जिन सांसदों का चयन हुआ है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान भी अपना डेलीगेशन भेज रहा है उस तरफ से। अब पाकिस्तान के पास बताने के लिए क्या है, ज़रा ये भी समझा दीजिए तमाम दर्शकों को, क्योंकि हम तो हमारे पास वाजिब कारण है कि भाई हमारे ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तब हुए, अब कब हुए, ये सब कुछ हम बता सकते हैं, हमारे पास पूरे प्रमाण, उसके बाद हमने किस प्रकार का ऑपरेशन किया। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? देखिए,
दो सवाल है। सांसदों का चयन जो है वो इस तरह से रखा गया है कि सत्तारूढ़ और विपक्ष का जो संसद में प्रतिनिधित्व है उसके अनुपात में प्रतिनिधिमंडल में भी उनकी रिफ्लेक्शन हो, वो रिप्रेजेंटेशन दिखे। और ये भी ध्यान रखा गया है कि पार्टियों के अलग भी अगर कोई सांसद बहुत ही तेज तर्रार है विदेश नीति के संदर्भ में, उनका एक सक्षम योगदान रहा है, जैसे शशि थरूर जी को ले लीजिए आप, उनकी पार्टी ने उनका नाम नहीं दिया था, लेकिन भारत सरकार ने समझा कि शशि थरूर एक बड़े ही योग्य व्यक्ति हैं इस काम के लिए, उनको यूएन का एक्सपीरियंस है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा अंदाजा है और वो दुनिया को ब्रीफ करने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। तो इन तमाम आधारों पर ये संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है। कई एक बार कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी ऐसा प्रतिनिधिमंडल भेजा और उसमें सारे दलों के लोग थे, भाजपा के भी लोग शामिल रहे। तो ये एक अच्छी परंपरा है भारतीय लोकतंत्र की और प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है। अब दूसरी बात कि पाकिस्तान को क्या कहना है, पाकिस्तान क्या सफाई देगा, ये अपने आप में बड़े हास्यास्पद बात है कि पाकिस्तान सफाई क्या देगा। वही सवाल यह है कि पाकिस्तान तो बकरे की अम्मा है। अब बकरे की अम्मा यह कैसे कहे कि बकरा जो है हमारा नहीं है, तो बकरा तो उसी का है। बकरा का मतलब आतंकवाद से है। आपने देखा कि जो आप ही आतंकवादी मारे गए, टेलीविजन चैनल्स पर आप लोगों ने दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान उनका खाक हो रहा था जब वो, तो किस तरह से पाकिस्तान के आर्मी बड़े बड़े अफसर जो है उनको आके फूल दे रहे थे। चीफ ऑफ गुलदस्ता करके दिया गया जो है आर्मी के जवानों द्वारा, पाकिस्तान आर्मी के जवानों द्वारा आतंकवादी नेताओं को। तो ये कहीं न कहीं एक साबित करता है लिंक कि पाकिस्तान में जो सेना है और आतंकवादी है दोनों में कोई अंतर नहीं है। रदर हम कहें तो दोनों एक ही सिक्के दो पहलू हैं। ये इसके बावजूद पाकिस्तान को झूठ झाट बोलेगा। उसके विदेश मंत्री डार भी कल बीजिंग लैंड किए हैं, वहां 2 दिन रहेंगे, वहां अपने चीनियों को बताएंगे। दरअसल पाकिस्तान एक बहुत ही झूठा देश टाइप का हो गया है, उस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। एक नहीं, चीन अच्छा करेगा सुधीर और जी, थोड़ा सा उनका मित्र जी टर्की सुधीर जी, एक करेगा चीज हमने और देखा है पिछले कुछ वर्षों में या हमेशा से आप कह सकते हैं, पाकिस्तान से जब आतंकवाद पर बात करो तो वो बहुत जो है वो विक्टिम कार्ड से खेलने लगता है, एक प्रोपेगेंडा सेट करता है कि हम खुद पीड़ित हैं आतंकवाद से, इस प्रकार की बातें करता है और आतंकवाद की फैक्ट्री भी संचालित करता है। जब इनको घुसकर मारा जाता है तो टर्की और अजरबैजान जैसे देश खड़े हो जाते हैं। क्या मौजूदा प्रदेश में जिस प्रकार से हमने हर चीज़ में आप कह सकते हैं बढ़ोतरी हासिल की है साउथ एशिया में, और आज हम एक अब न्यू इंडिया के तौर पर जाने जा रहे हैं, आज का डेलीगेशन जाना और जिस डेलीगेशन की आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के समय में जब गया था, जब अटल जी को भेजा था इंदिरा जी ने, तब से लेकर आप तक हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करें और मौजूदा प्रदेश को देखते हुए तो पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में आतंकवाद के मुद्दे पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विषय पर कितना महत्वपूर्ण, कितने मजबूती के साथ अब हम जा रहे हैं, हमारे तर्क अब कितने ज्यादा प्रभावशाली होंगे मौजूदा प्रदेश को देखते हुए। सुधीर जी देखिए, दरअसल बात यह है कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंक का एक सरंगाह है, ब्रीडिंग पॉइंट है। जैसे मच्छर कीड़े में पलते हैं वैसे आतंकवाद पाकिस्तान में पलता है। पूरी दुनिया को पता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अपने स्तर के सबूत भी हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है, चाहे वो 9/11 का हमला हो या मैड्रिड स्पेन के राजधानी में हमला हो, पेरिस में हमला हो, लंदन में हमला हो, इंडोनेशिया के बाली में हमला हो, पूरे दुनिया के बड़े शहरों पर जो भी आतंकी हमले हुए हैं पिछले 20-25 सालों में, उसका कहीं न कहीं जो ट्रेस बैक है वो पाकिस्तान को बैक आता है। तो ये अपने आप में सबूत है, पूरी दुनिया इस बात को बखूबी जानती है। लेकिन अभी ये जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल है ये उन देशों को जा रहा है जो हमारे खास मित्र हैं और आड़े वक्त में हमारे साथ रहे हैं, तो उनको और कुछ चीजें बताई जाएंगी जो चीज पब्लिक में सरकार शेयर नहीं करती है, थोड़ी सी सेंसिटिविटी वाली चीजें होती हैं जी। वो चीजें उन्हें बताई जाएंगी कि किस तरह से पाकिस्तान कर रहा था और पाकिस्तान ने किस तरह से पहलगांव में मासूम लोगों का कत्लेआम करवाया और ये डेलिबरेट कराया। आप याद करिए कि 22 को पहलगाम हुआ, 22 अप्रैल को, उसके 4-5 दिन पहले आर्मी चीफ जो है हिंदू मुस्लिम के 2 नेशन थ्योरी पर भाषण दे रहे हैं इस्लामाबाद में। तो ये
प्रायोजित था, पूरा सेट था, वो भाषण नहीं, ही इसीलिए सर, इस इसीलिए चूंकि पूरे अब आपने पहलगाम हमले के लिए एक बैकग्राउंड बनाना। जी सुधीर जी, और आपने जो लिंक किया ना ये मुनीर वाला वो बयान ही बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये जो डेलीगेशन जा रहा है वो जरूर बताएगा, इसको भी उठाएगा कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले 4 दिन पहले किस प्रकार से जो है मुल्ला मुनीर वो क्या बयान देता है, एक सेना का अधिकारी किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम वाली बातें कर रहा है, उसके बाद में धर्म पूछ पूछ कर यहाँ पर हत्या हुई है। इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तान को अलग थलग करना बहुत जरूरी है। विक्टिम कार्ड अब ज्यादा नहीं चलेगा, ये फेक नैरेटिव अब नहीं हम चलने देंगे।